हेलो एंड वेलकम टू दिस आईपीओ रिव्यू वीडियो ऑफ ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक्ड कस्टमर सेगमेंट में ऑपरेट करती है, स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन सेंटर्स। कंपनी के लोन्स 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट माइक्रो लोन, सेकंड रिटेल लोन, थर्ड एमएसएमई लोन, फोर्थ लोन्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लास्ट एग्रीकल्चरल लोन्स। वहीं इसके लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट और रिक्यूरिंग डिपॉजिट आते हैं। कंपनी की माइक्रो लोन सेगमेंट में बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है। इट हैज मेन फोकस ऑन इट्स रूरल एंड सेमी अर्बन बैंकिंग फ्रेंचाइजीज। ग्रोइंग रिटेल डिपॉजिट पोर्टफोलियो है इसका और कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट है ये। कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ हैं। वहीं रिस्क की बात करें तो अनसिक्योर्ड लोन्स, ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन और कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपनी ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा कुछ रेगुलेशन से जुड़ी रिस्क भी यहाँ पर बनी रहती हैं। आईपीओ 3 नवंबर से 7 नवंबर के लिए ओपन हो रहा है। ये टोटल 463 करोड़ का इशू है, जिसका प्राइस बैंड 57 to 60 रुपीज़ है और इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 16 नवंबर को होगी। आईपीओ's objective is to augmentation of bank's tier 1 capital base to meet the bank's future कैपिटल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 3 इयर्स में बैंक ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसके एडवांसेस बढ़े हैं और नेट प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट इनकम में काफी अच्छी ग्रोथ दिखी है। ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज अ मेजर ऑपरेशन इन द माइक्रो लोन सेगमेंट विद अ मेजर फोकस ऑन रूरल बेस। कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन साउथर्न इंडिया एंड इट हैज ग्रोइंग रिटेल डिपॉजिट पोर्टफोलियो। इफ वी लुक एट इट्स फाइनेंशियल, द कंपनी हैज रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन टॉप एंड बॉटम लाइन नंबर्स. However, there are some concerns like geographical concentration and intense competition in the industry. The issue is coming at a price to book value of 1.5 times, which seems fairly priced. Thus, considering this valuation and its better performance in terms of its cost to income ratio, non-performing asset and net interest margin, investors may consider to invest in this IPO. Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.